चलिए आज चलते हैं ब्रह्मांड के उस सबसे गहरे रहस्य की तरफ। एक ऐसी चीज जिसने हमें सदियों से अपनी ओर खींचा है। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जहां विज्ञान और कल्पना की सारी हदें वो टूट सी जाती हैं और हम उस एक सवाल के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं जो शायद ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे कोने में कहीं छुपा हुआ है। ब्लैक होल के अंदर आखिर है क्या? ये सवाल मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी तो खुद से जरूर पूछा होगा, है ना? क्या ये बस तबाही का आखिरी पॉइंट है जहां जाकर सब कुछ बस खत्म, या फिर वहां कुछ और है? चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाते हैं एक कहानी के जरिए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इंसानों के अब तक के सबसे हिम्मत वाले सफर से। एक ऐसा मिशन जो हमें हमारी अपनी आकाशगंगा के, आप कह सकते हैं, बिल्कुल दिल में ले जाएगा, उसके सबसे बड़े, सबसे गहरे रहस्य के पास। वक्त है साल 2085 का। सोचिए, इंसानियत ने स्पेस की गहराइयों को तो जैसे जीत लिया है, पर वो जो जानने की एक प्यास होती है ना, वो अभी भी बाकी है। और अब नजरें टिकी हैं उस आखिरी सरहद पर। अब ये जो नामुमकिन सा लगने वाला सफर है, इसे मुमकिन बनाती है एक नई टेक्नोलॉजी, क्वांटम ड्राइव। ये एक ऐसी कमाल की तकनीक है जो स्पेस टाइम की चादर को ही मोड़ देती है और लाइट से भी तेज सफर को मुमकिन बना देती है। मतलब आप सोच कर देखिए, जैसे किसी कागज को मोड़कर दो कोनों को मिला दिया हो, बिल्कुल वैसे ही। और इस मिशन के हीरो हैं कैप्टन आर्यन सिंह। उनका डेस्टिनेशन हमारी अपनी आकाशगंगा के बीचों बीच मौजूद वो विशालकाय ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार, और मिशन का मकसद उसके अंदर जाना। तो जैसे जैसे आर्यन अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं, हर एक पल के साथ खतरा और टेंशन दोनों बढ़ते जा रहे हैं। वो अब उस पॉइंट के पास हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के नियम भी मानो हार मानने लगते हैं। कैप्टन सिंह की डायरी का एक हिस्सा उनकी उस गहरी ख्वाहिश को बताता है। वो लिखते हैं, मैं जानना चाहता हूं ब्लैक होल के अंदर आखिर होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये तो उस अनजाने को समझने का जुनून है। अब जैसे ही वो इवेंट होराइजन के पास पहुंचते हैं, असलियत के नियम टूटने लगते हैं। सबसे पहले तो टाइम एकदम धीमा हो जाता है। सोचिए, जहाज पर गुजरा 1 घंटा धरती के 100 साल के बराबर है। और ग्रेविटी का खिंचाव इतना जबरदस्त है कि हर चीज नूडल्स की तरह लंबी खिंचने लगती है। और फिर वो पल आ ही जाता है, इवेंट होराइजन को पार करने का पल। वो अनदेखी लाइन जहां से रोशनी तक वापस नहीं आ सकती। यही है द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। धरती पर उनका आखिरी मैसेज पहुंचता है, होराइजन में प्रवेश कर रहा हूं। और फिर खामोशी, एक बिल्कुल गहरी, कभी ना खत्म होने वाली खामोशी। कैप्टन आर्यन सिंह और उनका जहाज हमेशा के लिए उस अंधेरे में कहीं खो जाते हैं। लेकिन क्या यह सच में अंत था? नहीं, कहानी यहां एक ऐसा ट्विस्ट लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उस घने अंधेरे के पार एक ऐसी हैरतअंगेज खोज उनका इंतजार कर रही थी। साइंस ने तो कहा था कि वहां सिर्फ तबाही होगी, एक ऐसा पॉइंट जहां सब कुछ पीस कर खत्म हो जाता है। पर कैप्टन आर्यन को वहां क्या मिला? एक दरवाजा। हाँ, एक दरवाजा, एक ऐसा रास्ता जो एनर्जी की चमचमाती लहरों से भरा हुआ था। उनकी आंखों के सामने जो नजारा था, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और उनके मुंह से बस यही निकला, ये मौत नहीं है, ये एक दरवाजा है। और जैसे ही वो उस एनर्जी की टनल से गुजरते हैं, वो एक ऐसी दुनिया में पहुंचते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। एक नई रोशनी, एक नया ब्रह्मांड जो ठीक उनकी आंखों के सामने जन्म ले रहा था। एक नई शुरुआत। तो ये जो खोज हुई, ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या ब्लैक होल यूनिवर्स को तबाह करने वाले हैं, या फिर वो एक नई शुरुआत का जरिया हैं? क्या वो अंत हैं या फिर जन्म देने वाले? ये कहानी एक बहुत ही मजेदार आइडिया को सामने रखती है। सोचिए, क्या हो अगर हर ब्लैक होल असल में एक बीज हो जिसके अंदर एक पूरा का पूरा नया यूनिवर्स पनप रहा हो। मतलब जहां एक दुनिया खत्म होती है, ठीक वहीं दूसरी शुरू हो जाती है। और क्या पता, शायद हमारा अपना बिग बैंग भी किसी दूसरे यूनिवर्स के ब्लैक होल के अंदर ही हुआ हो। तो चलिए आज के इस सफर को इसी एक ख्याल के साथ खत्म करते हैं कि शायद जहां हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, असल में वहीं से कुछ नया शुरू होता है। शायद उस गहरे अंधेरे के पार तबाही नहीं है, बल्कि एक नई सुबह का वादा है ना? सोच